क्या? अरे बच्चों नमस्कार। आज हम जो है तुमको बताने जा रहा हूँ अध्याय 4 भौतिक ज्ञान भाग 1 अध्याय 4 संध्या युक्त तथा परावैद्युत। तो पहला है चालक। चालक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिसमें वैद्युत छेद लगाने पर जो है आवेश बहुत से अधिक आवेश गतिमान हो जाते हैं, उसे जो है चालक कहते हैं। पदार्थ अब तुम्हारा है विद्युत रोधी। विद्युत रोधी जो है वे पदार्थ होते हैं जिसमें जो है आवेश वाहक गतिशील नहीं होते हैं, वो जो है तुम्हारे जो है विद्युत रोधी होते हैं। इसमें जो है तुम्हारे मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त आवेश या मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, ये तुम्हारे विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं। तो फिर से परिभाषा सुन लो। विद्युत रोधी वे पदार्थ है जिसमें आवेश गतिशील नहीं होते हैं, ये तुम्हारे विद्युत रोधी हैं। तीसरी हेडिंग है चालकों में मुक्त तथा बद्ध आवेश। ये है, हम जानते हैं प्रत्येक पदार्थ जो है परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणुओं में तुम्हारा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम जानते हैं कि परमाणु में जो है इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो जो सबसे बाहरी कक्षा में होते हैं वे जो है तुम्हारे जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वही तुम्हारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है। वो जो है तुम्हारे धातु में तुम्हारे एक जो है कमरे के ताप पर ही वे गतिशील रहते हैं और जो है वे मुक्त चालक होते हैं। और जो है जो धन आवेश होता है वो जो है ये निश्चित स्थान पर स्थिर रहता है, जिसे बद्ध आवेश कहते हैं। और जो है ये चालकों में तुम्हारे इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, यही मतलब आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। देखो अब तुम्हारा है विद्युत धारिता की अवधारणा जो था इसकी परिभाषा। तो विद्युत धारिता किसे कहते हैं? तो किसी चालक की विद्युत धारिता उस चालक में जो है आवेश की संग्रह की माप को बताता है। तो किसी चालक की विद्युत धारिता चालक की में आवेश संग्रह की माप की क्षमता को बताता है या माप को बताता है। ये तुम्हारा विद्युत धारिता की परिभाषा है। जब किसी जो है चालक को आवेश देते हैं तो वो जो है उसी अनुपात में विभव बढ़ता जाता है। हम अगर माना हम क्यों आवेश माना चालक को क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश देते हैं तो विभव में वृद्धि भी होती है। विभव में वृद्धि भी होती है। तो उसी के अनुपात में जो है हमारा विभव बढ़ता है। तो V प्रोपोर्शनल और Q प्रोपोर्शनल V ये होता है। अब इसको हम जो है बराबर करते हैं तो एक कांस्टेंट प्राप्त होता है जो C है। C बराबर हो जाएगा Q/V ये हो जाएगा। तो हम परिभाषा दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं? किसी चालक में दिया गया आवेश तथा विभव में होने वाली वृत्त के अनुपात को धारिता कहते हैं। अब जो है एक तुम्हारी परिभाषा हुई। अब हम जानते हैं इसका मात्रक और विमा निकालेंगे। हम जानते हैं फैरेड बराबर होता है, विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? फैरेड होता है। तो फैरेड बराबर होता है कूलाम बटे वोल्ट, क्योंकि हम सूत्र से जानते हैं Q बराबर C होता है। C बराबर Q/V ये होता है। तो Q का मात्रक कूलाम है, आवेश है, और V का मात्रक वोल्ट है। अब वोल्ट बराबर क्या होता है? क्योंकि हम जानते हैं V बराबर क्या होता है? W/Q होता है। तो V वोल्ट है
तो V बराबर हम लिख दिए जूल। ये जूल है, W का काट का मात्रक जूल होता है, आवेश की मात्रा कूलाम। आवेश हो गया, ए ऊपर चला जाएगा तुम्हारा, तो क्या हो जाएगा कूलाम स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर बटे जूल। अब कूलाम आई की होता है, Q बराबर आई की होता है, आई मतलब सेकेंड, सेकेंड का स्क्वायर, मतलब पहले एम्पीयर होता है, एम्पीयर, एम्पीयर का स्क्वायर, एम्पीयर की स्क्वायर गुणे सेकेंड का स्क्वायर, सेकेंड का स्क्वायर बटे जूल। काट का मात्रक है, काट का होता है बल गुणे विस्थापन, न्यूटन, न्यूटन गुणे मीटर, ये हो गया। अब जो है न्यूटन का क्या होता है कि तुम्हारा हो जाएगा एम्पीयर स्क्वायर, एम्पीयर स्क्वायर गुणे सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर बटे न्यूटन तो हो जाएगा किलोग्राम, किलोग्राम प्रति किलोग्राम मीटर, mg होता है, किलोग्राम हो गया तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, स्क्वायर ये हो गया। अब इसका जो है इंटू मीटर स्क्वायर, मीटर ये हो गया। अब बटे है, ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा एम्पीयर स्क्वायर, एम्पीयर स्क्वायर गुणे सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर, और सेकेंड जाएगा ऊपर तो 4 हो जाएगा, घात 4 हो जाएगा। अब इधर बचा क्या किलोग्राम, किलोग्राम ये हो गया तुम्हारा मीटर, मीटर, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर ये तुम्हारा क्या हो गया मात्रक हो गया, एम्पीयर स्क्वायर सेकेंड घात 4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब तुम्हारा बीमा, बीमा क्या होगी, बीमा हो जाएगी, बीमा ये हो जाएगी मीटर एम्पीयर का ए स्क्वायर सेकेंड का टी घात 4 बटे एम, फिर किलोग्राम का तुम्हारा हो जाएगा एम, एम मीटर का एल स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर एम इनवर्स, उसके बाद टी घात 4 एम घात -2, ये तुम्हारी बीमा हुई। ये तुम्हारा बिंदु गोली चालक की धारिता ज्ञात करना है। तो अब कैसे होगा, एक जो है माना एक जो है गोली कोष है, बिंदु गोली कोष है, इस पर जो है Q आवेश दिया जा रहा है जो समान रूप से वितरित हो जा रहा है। अब इस पर जो है प्लस Q आवेश जो दिया गया समान रूप से वितरित हो गया, तब इससे निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं हमेशा मतलब कि विद्युत क्षेत्र के लंबवत, पृष्ठ के लंबवत होंगी, पृष्ठ के लंबवत होंगी इसकी बल रेखाएं जो है, तो इस तरह से होंगी बल रेखाएं, इस तरह से, इस तरह से तुम्हारी बल रेखाएं होंगी, इस तरह से। तो हमेशा जो है इससे विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के हमेशा लंबवत होंगी, और जो है माना इसकी त्रिज्या ये है, और प्लस Q आवेश जब इसको हम इसके बाहर निकालते हैं या पृष्ठ पर निकालते हैं विद्युत विभव, तो जो है क्या होता है कि बाहर जब निकालते हैं तो पूरे आवेश को केंद्र पर मान लेते हैं कि पूरा आवेश तुम्हारा केंद्र पर स्थित है। तो क्या हो जाएगा V बराबर ये पूरा जो है गोलीकोष परावैद्युतांक माध्यम, इसका माध्यम जिसका परावैद्युतांक K है, K में रखा गया है, और ये जो है तुम्हारा V बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q/A, ये हो गया। अब ये जो है ये मतलब पृष्ठ पर तुम्हारा विद्युत क्षेत्र का मतलब विभव है एक। उसके बाद हम जानते हैं कि कूलाम के नियम से क्या होता है, C बराबर होता है, पहले इसे जान लो कि Q बराबर CV होता है, तो C बराबर हो जाएगा Q/V, ये हो जाएगा। अब V का मान यहीं पर रख देते हैं,
तो v का मान कितना है, इतना है। तो c बराबर हो जाएगा तुम्हारा q अपान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के a q अपान कितना हो गया, यहाँ पर k है और a है, ये हो गया, q से q कट गया, ये तुम्हारा ऊपर चला गया, c बराबर हो गया क्या 4 पाई एप्सिलॉन 0 के a। ये तुम्हारे बिंदु गोली चालक की धारिता हुई जिसका परिमाण k है। अगर हम जो है इसको जो है निर्वात तथा वायु में के लिए k बराबर 1 होता है, निर्वात तथा वायु के लिए, निर्वात तथा वायु के लिए k बराबर 1 होता है। अब वहां पर हम 1 लिख देंगे तो वैक्यूम c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 a, ये हो गया। और हम जानते हैं माध्यम में जो रखा गया है c बराबर होता है, ये समीकरण 1 हो गया, c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 के a होता है। समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देते हैं तो c अपान c0 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 के a बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 a। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, c बराबर आ गया c0 बराबर a। तो आप जानते हो कि किसी निर्वात तथा वायु की धारिता तथा ये तुम्हारा निर्वात तथा वायु की धारिता नीचे है, फिर जो c0 है, तो माध्यम में रखे गोलीकोष की धारिता बटे तुम्हारा निर्वात तथा वायु में रखे गोलीकोष की धारिता के अनुपात को प्रवाहितांक कहते हैं। ये हुआ तुम्हारा